जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने कल 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी। नितिन गडकरी की बड़ी चर्चा थी, लेकिन उनको नागपुर से टिकट मिल गया है। लेकिन झारखंड की चतरा और धनबाद सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा अभी भी नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पुराने उम्मीदवार रिपीट नहीं होंगे और न ही किसी भाजपाई को टिकट मिलेगा। धनबाद और चतरा में प्रत्याशियों के नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों जगहों से भारतीय जनता पार्टी पैराशूट उम्मीदवार उतार सकती है, यानी बाहर से लाकर टिकट दिया जा सकता है। दिल्ली से सूत्र बता रहे हैं कि धनबाद और चतरा दोनों ही जगहों पर 2 लोगों को भाजपा में शामिल कराकर टिकट दिया जा सकता है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, जिनके यहाँ 2 दिन से ईडी की रेड चल रही है, उन्होंने आज बयान दिया कि उन पर चतरा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए दबाव था, जिसे उन्होंने इग्नोर कर दिया था। धनबाद से भी कई नाम चर्चा में हैं। इनमें झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह समेत कई नाम लिए जा रहे हैं। बाघमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो का नाम चल रहा था। एक आईएएस अधिकारी की पत्नी का नाम भी चल रहा था। लंबे समय से सरयू राय का नाम भी धनबाद संसदीय सीट पर उम्मीदवार के रूप में चलता रहा है, लेकिन जिस तरह से 10 मार्च को जमशेदपुर में अपनी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में सरयू राय ने ताल ठोकी है, उसमें अब उनका नाम तो मुश्किल ही लगता है। तो पूर्णिमा नीरज सिंह हो सकती हैं अब कोई, लेकिन इसके अलावा कोई बिल्कुल ही चौंकाने वाला नाम सामने आ जाए तो कहना मुश्किल है कि कौन उम्मीदवार होगा। इसी तरह की हालत चतरा में भी है। चतरा से कुशवाहा शशिभूषण मेहता के नाम की चर्चा थी, जो पांकी से बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन अब जिस तरह से बाहरी उम्मीदवार की चर्चा हो रही है, उसमें कौन प्रत्याशी बन जाएगा कहना मुश्किल है। असमंजस का भाव बना हुआ है। श्रम और उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता चतरा से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को उन्होंने अपनी इच्छा बता दी है और कहा जा रहा है कि लालू ने उनकी पीठ ठोक दी है। सत्यानंद भोक्ता की चतरा विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, जबकि भोक्ता जाति को जनजाति का दर्जा मिल चुका है। ऐसे में सत्यानंद भोक्ता चतरा से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए वे लोकसभा जाना चाहते हैं। भोक्ता पुराने भाजपाई रहे हैं, तो उनकी भी चर्चा बीजेपी से टिकट के दावेदार के रूप में चलती रहती है। दोस्तों, एक बात और कही जा रही थी कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी से धनबाद सीट देने की मांग की थी। कहा जा रहा था कि भाजपा बिहार में जनता दल यूनाइटेड को 2 सीटें कम दे रही है और इसके एवज में नीतीश कुमार ने झारखंड में 1 और उत्तर प्रदेश में 1, यानी 2 अतिरिक्त सीटों की डिमांड की थी और उन्होंने झारखंड की धनबाद सीट पर दावा किया था। और इस बात को लेकर मामला फंसा हुआ है और इसीलिए धनबाद और चतरा की सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पा रही है। यह भी कहा जा रहा था कि भाजपा अगर धनबाद सीट जनता दल यूनाइटेड को दे देती है तो यहाँ से सरयू राय जदयू के उम्मीदवार हो सकते हैं। सरयू राय और नीतीश कुमार कॉलेज के दिनों के मित्र हैं। पटना साइंस कॉलेज में दोनों इंटरमीडिएट से साथ पढ़ते थे, हॉस्टल का एक ही कमरा शेयर करते थे। सरयू राय ने विद्यार्थी परिषद से और नीतीश कुमार ने समाजवादी धारा से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, लेकिन कॉलेज की वो दोस्ती अभी भी कायम है। इधर जब इस बात की चर्चा फैली कि सरयू राय जदयू से उम्मीदवार हो सकते हैं, तो अचानक रघुवर दास 11 मार्च को ओडिशा के राजभवन से दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गए। दोनों के बीच करीब 3 घंटे तक बातचीत चली और इस बातचीत में रघुवर दास ने जदयू और सरयू राय की संभावना का जिक्र न किया हो और उसमें पलीता लगाने की कोशिश न की हो, ऐसा मानना थोड़ा कठिन लगता है। कहा जाता है कि जब रघुवर जी को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया था और शपथ लेने के पहले वे बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास गए थे, तो उन्होंने नड्डा जी से 2 आग्रह किए थे। पहला आग्रह तो यह था कि सरयू राय की किसी भी कीमत पर बीजेपी में वापसी नहीं होनी चाहिए और दूसरा अनुरोध उन्होंने यह किया
कि जमशेदपुर पूर्वी से विधानसभा चुनाव में बीजेपी उसी उम्मीदवार को टिकट दे जिसे वे चाहें। तो खैर, इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन धनबाद और चतरा से प्रत्याशियों की घोषणा में जितनी देर हो रही है, अटकलबाजियों को उतना ही बल मिल रहा है। तो जब तक नाम सामने नहीं आ जाते तब तक ऐसी चर्चाएं जारी रहेंगी। और इन चर्चाओं का भी दोस्तों अपना रस है, अपना आनंद है। तो आनंद लेते रहिए, आनंद कुमार के साथ बने रहिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।